मना बच्चा का नाम भी देखो उसका कैसे निकल रहा बेचारी का। सॉरी। शी इज अ ग्रेट गर्ल ऑनेस्टली स्पीकिंग उमा। हैं? मतलब तुम तो मेरा अफेयर नहीं हुआ, तुम मेरी शादी तक पहुंच गई हो, क्या कर रही हो यार? टेक इट इजी। फैमिली की तरफ से नहीं भाई। फैमिली की तरफ से ऐसे कौन बोलते जा अफेयर कर एंड ऑल। तो मैं मम्मी के साथ गई ऐसे ही, फटी जीन्स चप्पल बॉय कट। आई वाज वेरी टॉम बॉयश एनीवेज। तो मैं गई और गूफी पेंटल सर ने मुझे देखा एंड तो ही प्रपोज टू माय मदर। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा विटामिन नहीं खाए थे। बहुत क्यूट है यार वो। और नोनू से छोटा सा बेबी है। लाइक टीवी पे जब हमने देखा था, जब हम बिग बॉस के घर में थे, हमारे घर वालों की क्लिप्स आई थी। हम्म। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टॉल या कुछ टाइनी सा है यार। थिंग इज दिस दैट शी इज अ लिटिल इमेच्योर, हम्म। यू नो। एंड मतलब आई डोंट थिंक आई वुड रियली वांट टू गिव हर अ कॉल एंड से हाय कैन वी मीट अप। नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ है रिंकू धवन। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखकर तो समझ ही लिया होगा, तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी कुछ पर्सनल और कुछ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत है रिंकू धवन आपका हमारे साथ इस नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट के साथ। कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आया अभी? मतलब आप बिग बॉस से बाहर आ गई हैं, तो पहले और आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस देखती हैं आप? सबसे बड़ा चेंज ये कि डेफिनेटली जैसे मैं टीवी सीरियल्स करती हूँ और कैरेक्टर्स के नाम से मैं जानी जाती थी। हम्म। जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ। सो लोग मुझे रियल नेम से नहीं जानते थे। बट बिग बॉस में जाकर डेफिनेटली लोग मुझे मेरी ट्रू आइडेंटिटी से जान पाए हैं। हम्म। तो अब बाहर जाती हूँ तो रिंकू जी बोलते तो थोड़ा मुझे अटपटा सा लगता है कि अरे मेरा नाम कौन बुला रहा है। एंड देन आई रियलाइज अरे बिग बॉस की वजह से दे नो द नेम। क्योंकि ओके। इतने सालों से आदत ही नहीं है कि किसी को अपना नाम पता हो टाइप्स। हम्म। अच्छा, तो जैसे कि आप बिग बॉस से बाहर आ गई, तो आपकी अभी मतलब ऑलमोस्ट सभी से बात हुई, या आपने कुछ लोगों को कट ऑफ कर रखा है कि इनसे ज्यादा घुलना मिलना नहीं है? नहीं, मेरी मोस्टली तो सबसे ही बात हुई है। चैट हो या फोन पे बात हो, जो जैसे अवेलेबल है। तो हाँ, आई थिंक ऑल गुड एक्सेप्ट फॉर मनारा। बनारस से मतलब जैसे कि घर में हमने देखा वो नॉमिनेशन वगैरह के बाद से फिर आप लोग का रिश्ता थोड़ा सा खटास भरा हो गया। तो क्या कभी जी। आप कभी इन फ्यूचर में या कभी उनकी तरफ से अभी तक कुछ ऐसा शॉर्ट आउट करने वाली चीज नहीं हुई? नहीं। एंड मचारा मना मचारा नाम भी देखो उसका कैसे निकल रहा बेचारी का। सॉरी। शी इज अ ग्रेट गर्ल ऑनेस्टली स्पीकिंग उमा। हम्म। बट इज दिस ओके? हाँ हाँ। The thing is this that she's a little immature, हम्म। you know, and matlab, I don't think I would really want to give her a call and say, hi, can we meet up? हम्म। It's like, no. ठीक है, अब एक गेट टुगेदर में मिल गए और ऐसा हुआ कि भाई आमना सामना हो गया, हेलो हाय बोली। बट यू नो देखो यार, कोई वो मेरे घर की बंदी नहीं है, कोई मैं उसे बचपन से नहीं जानती, वाइस वर्सा, ऑल दैट। हम्म। तो डेफिनेटली कोई कस्में तो नहीं खाई जा सकती है। But definitely Manara is one kind of a personality that I would want to keep at an arm's length. क्योंकि एक बार नॉमिनेशन के बाद एक हमारा प्रॉब्लम हो गया था। एंड उसके बाद शी केम, शी अपोलोजाइज एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, वी डोंट नो ईच अदर और हो जाता है यार, विल गेट टू नो ईच अदर हम्म। एंड थिंग्स वर गुड एंड ऑल एंड येट अगेन शी बिहेव लाइक दैट। तो हालांकि मैंने उसे तब भी कहा था कि मनारा ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ये तुम्हारी फितरत है कि हम्म। जब तक तुम्हारे हिसाब से कुछ हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं हो रही है या मुताबिक नहीं हो रही, देन यू गेट अपसेट। सो इट्स बेटर आई सेड अब मैं तुम्हारी हाँ में हाँ तो हमेशा मिलाऊंगी नहीं। यू नो इट्स एग्जैक्टली। नॉट लाइक आई एम ऑलवेज गोइंग टू से कि हाँ यार आप तो सही हो या ये ठीक है या वो ठीक है। आई हैव माई ओन ओपिनियंस एंड probably you don't like that. हम्म। So which I totally respect, and let's be in our space. So honestly with that sensibility I'd like to say that कि वो बहुत अलग है यार, वो उनके चेक बॉक्सेस टिक करना, बॉस आई एम नॉट हियर टू प्लीज यू। या। ठीक है, बाकी कभी एक दूसरे से भिड़ गए
हेलो हाय करनी पड़े, तो इतनी बदतमीज तो ना वो है ना मैं हूँ। तो हेलो हाय कर लेंगे, बट या इफ यू आर आस्किंग अबाउट ब्रिंगिंग हर इन माय क्लोज सर्कल अगेन, हम्म। तो नो, आई विल नॉट डू दैट बिकॉज आई एम श्योर शी इज वेरी इमेच्योर। ओके। आपकी मुनव्वर के बेटे से मुलाकात हुई ऐसा हमने मतलब न्यूज वगैरह में सुना, तो कैसी रही वो मीटिंग हाँ आप? जी, बहुत क्यूट है यार वो। और नोनू से छोटा सा बेबी है। लाइक टीवी पे जब हमने देखा था, जब हम बिग बॉस के घर में थे, हमारे घर वालों की क्लिप्स आई थी, हम्म। तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ा टॉल या कुछ होगा, टाइनी सा है यार, एकदम मुनव्वर की तरह दिखता है। बहुत क्यूट है। ओके। बहुत फ्रेंडली बच्चा भी है, यू नो व्हाट आई मीन, ही इज नॉट लाइक दैट शाय किड्स। हम्म। वेरी स्वीट बॉय, वेरी स्वीट बॉय। ओके। अच्छा, आपका जो आपने डांस किया था राफ्ता राफ्ता, जब आपकी एंट्री होती है उस पे सलमान खान का जो रिएक्शन था, उस पे आप क्या कहेंगी? जी, क्या कहूंगी, उनका रिएक्शन देखकर तो मैं फ्लोर्ड हो गई थी यार। नहीं, वो जब हाँ, आप स्क्रीन पर आई तो क्या वो थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि आप परफॉर्म कर रही हैं, या मतलब उतना ही नहीं आप उतनी एनर्जेटिक थी? नहीं, हाँ हाँ, अच्छा। हाँ हाँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा विटामिन नहीं खाए थे। उतनी एनर्जी है मुझ में भाई। आई लव डांसिंग। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप थोड़ा सा नर्वस भी हो जाते हो और वो इंटरनल भी जोश नहीं में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता नहीं है। नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ऐसे। भैया कैमरा रख दो, मैं कर लेती हूँ सब कुछ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एंड आई आप लव डांसिंग, तो मुझे डांस वांस करने में कोई ऐसे ओ मैं कैसे करूँ टाइप ऐसा कुछ नहीं है मुझे। आई एम तो नॉर्मल लाइक यू आर। जब आप बाहर आई और आपने वो क्लिप देखी तो आपका क्या मतलब, लोगों ने क्या कहा और आपका क्या रिएक्शन था? उनका ऐसे था, मेरा ऐसे था। लुक एट सलमान खान रिएक्शन, आई मीन क्या होगा यार, आई वाज ब्लोन आउट ऑफ माय माइंड टू सी हिज रिएक्शन। मुझे तो था कि भैया ये क्लिप ना तुम 10,000 बार प्ले कर दो, हर जगह प्ले कर दो, कि कहीं ना कहीं सलमान सर दोबारा उसे देखे। सो डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट यार, सलमान खान सर का रिएक्शन। अच्छा, आपने इट वाज अ पर्सनल रिएक्शन। आपने इतने साल टीवी में काम किया, इतना साल मतलब कहानी घर घर की से भी पहले आपने डीडी में भी काम किया, बहुत मतलब आपका जी बहुत लंबा सफर रहा है इस जी, इंडस्ट्री में। तो जिस इंडस्ट्री में। तरीके से अंकिता अपने आप को टीवी का मायका और मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखाती या है। टीवी को अपना मायका बोलती है। हाँ। तो उस तरीके से तो आप उनसे ज्यादा मतलब वैसे तो सीनियर हैं ही, लेकिन काम के मामले में भी आपने उनसे ज्यादा काम किया है। आपके हाँ तरफ से जी, कभी हमने ऐसा सुनना नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा प्रिटेंड करती थी या फिर एक्चुअल में उनके दिल से वैसी बात निकलती थी, या वो शो ऑफ ज्यादा? यार देखो, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि देखो इट्स अ वेरी पर्सनल फीलिंग टुवर्ड्स वंस प्रोफेशन एंड पैशन, है ना। तो मे बी शी इज दैट पैशनेट, और वो जेन्युइनली वो बात बोल रही है, और वो ऐसा नहीं है कि शायद पहली बार बोला, शायद पहले भी वो ये कोट कर चुकी है। हम्म। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल कोट, एंड आई एम श्योर कि शी इज दैट पैशनेट अबाउट हर वर्क। आई डोंट थिंक कि वो जबरदस्ती का इंडस्ट्री में है। आई एम श्योर उन्हें पसंद है जो वो कर रही है, अपना एक्टिंग। सो या आई थिंक इट्स प्रीटी रियल यार। हर चीज पे हमें जज करने की जरूरत नहीं है यार, हर किसी का तरीका होता है एक बात को रखने का। ओके। आपने इतने साल काम किया, तो आप अपनी थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताइए, और सबसे पहले ये बताइए कि आपका सबसे मतलब फेवरेट किरदार कौन सा रहा और सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा? फेवरेट तो ऑनेस्टली उमा मैं कहूंगी मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज आई बीन वेरी चूजी अबाउट माई वर्क। हम्म। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे अच्छे रोल्स ही आए हैं, चाहे वो फिर वो दूरदर्शन से ही मेरी शुरुआत से ही क्यों ना रहे हो। हम्म। तब तो मुझे अक्ल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हम्म। बट इवन इफ आई लुक एट माई प्रोजेक्ट्स बैक देन फ्रॉम दूरदर्शन ऑल्सो, मैंने कोई छोटा मोटा 2 दिन का काम या छोटा मोटा रोल नहीं किया है। हम्म। सो थैंकफुली मुझे हमेशा अच्छा काम, अच्छे रोल्स मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग। सो इट हैज बीन अ प्लेजर वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड चैलेंजिंग। I take my every scene as a challenge, कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं और कितना बेहतर कर सकती हूँ, तो मैं अपने हर सीन को एज अ चैलेंज लेती हूँ। डेफिनेटली ये वादा रहा, जो जी टीवी पे आया था, हम्म। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि उसमें मैंने अपना सिर मुंडवाया था ऑन स्क्रीन।
तो दैट वाज लाइक अ लिटिल एपिक, एक काइंड ऑफ क्रिएट हुआ था उस शो हम्म। में। एंड इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल लाइक अदर रोल्स, बट इट वाज, ये कुछ अलग ही रोल था यार, ये कुछ अलग ही कैरेक्टर था। एंड जब मैं इसकी नरेशन भी मैंने सुनी ना, मैं बहुत ऐसे हो गई थी कि भाई कुछ भी हो जाए ये रोल मुझे चाहिए, यू नो। एंड सो ये वादा में ताई का रोल, इट वाज अ हम्म। महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड पे शो बनाया था। जी। तो आई वाज प्लेइंग द कैरेक्टर्स नेम वाज ताई। बड़ी खूंखार टाइप्स थी। और मैंने ना जब इनफैक्ट कोविड के टाइम उसका रीरन भी देखा, हम्म। टाइम था क्या करे, चलो यार ये वादा देखते। तो मैं अक्सर अपने सीन्स देखकर ना थोड़ा मैं ऐसे हो जाती थी कि ये मैंने कैसे कर दिया। You go in that a little trance and you don't realize what you're performing. हम्म। छोटी छोटी चीजें, इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्पीकिंग योर डायलॉग्स, बट इट्स अबाउट छोटे छोटे नुआंसेस, एंड आई वाज लाइक डैम, ये मैंने कैसे किया, और व्हाट ट्रिगर्ड मी टू डू दिस. So no doubt that has really left a very strong impact on my life as an actor, and in a very good way. So I really hope कि मुझे जिंदगी में फिर कुछ ऐसा चैलेंजिंग और स्ट्रॉन्ग रोल डेफिनेटली मिले. तो क्या आप उस रोल को, जैसे कि नरेट किया गया, आपको आपको बताया गया हो कि इसमें ये सीन होगा कि वो जो ताई है वो अपना सिर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, नहीं, ये तो था ही नहीं, ये तो मैंने ही प्रपोज किया था, ये कोई स्क्रिप्ट में नहीं था. सो जैसे जैसे द शूट वाज हैपनिंग एंड एयर पे शो जा रहा था, हम्म। so like I said, for me it's very important that as an actor what can I bring to the character. मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ कि मुझे प्रोडक्शन हाउस मिला, चैनल मिला, हम्म। कैमरा मिला, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, अच्छे बढ़िया से डायलॉग्स बोलने मिलते, किरदार करने मिलता है. तो नाउ एज एन एक्टर मैं क्या टेबल पे ला सकती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत जरूरी है. सो ये वादा की शूटिंग काफी हो चुकी थी, काफी महीने बीत चुके थे. एंड ऐसा हुआ यार, क्या करे क्या करे क्या करे, और मुझे ना वो विग बहुत इरिटेट करती थी. तो हम्म। सॉरी, तो मैंने सॉरी अबाउट दिस. तो मैंने ऐसी हेयर ड्रेसर को बोला, यार मुझे ना टकली होना है, मुझे विग नहीं पहननी. 12 घंटे वो इतने पिन्स वगैरह लगे रहते थे. तो पता नहीं कैसे ये बात प्रोड्यूसर तक पहुंची, प्रोड्यूसर कम जो स्टोरी राइटर थे अपने, महेश पांडे. तो ऐसे वो एक दिन आए थे सेट पे, तो और महेश दोस्त भी हैं. तो बोला, अरे मैंने सुना तुझे विग बहुत परेशान कर रही है, तू सिर मुंडवाना चाहती है. मैंने कहा हाँ यार, पर कहाँ, हम लोग एक्टर्स हैं, कहाँ यहाँ अपने को करने मिलेगा, फिर कोई काम नहीं देगा क्यों, अरे ये तो टकली है टाइप. बोला तो शौक ले करेगी. तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड थी उस विग से, मैंने बोला हाँ. तो बोला सोच ले. तो मैंने कहा देख यार, ऐसे भी हम जिस लेवल पे इस कैरेक्टर को लेके गए हैं, वी नीड टू लिफ्ट द नॉच अप. तो कैरेक्टर वाइज भी ये चीज खराब नहीं लगेगी. इट्स जस्ट आप उस चीज को कैसे लिखकर, कैसे हम इस चीज को प्रेजेंट करते हैं सीन हम्म। में, सिचुएशन क्या क्रिएट करते हैं कि भाई इस कैरेक्टर ने ये कदम उठाया, सॉर्ट ऑफ थिंग. तो ऐसे हमारी बातचीत हुई जनरल, एंड ही प्रपोज टू द चैनल, एंड चैनल गॉट एक्साइटेड. और उसने कहा भैया अब तो तय टकली होगी, चाहे तू सिर मुंडवा, चाहे हम तुझे वो प्रोस्थेटिक स्किन लगाएं. तो मैंने कहा विग से छुटकारा पाके ग्लू लगाऊं, उससे बेटर है मैं माइट एज वेल टकली हो जाऊं यार, मुझे भी कुछ टाइम आराम मिलेगा ये हेयर ड्रेसर और पिन वगैरह से. हम्म। तो उसने कहा देख, मैं ना सैलून में तेरे को नहीं मुंडवाऊंगा, मैं तेरे को ऑन सेट ऑन कैमरा मुंडवाऊंगा. तो ऐसे हाँ ठीक है, कर लेते हैं. तो फिल्म सिटी में जो मंदिर नहीं है, आप गई होंगी, तो वहां पे हमने वो सीन पर शूट किया था बकायदा. एक बाबर एक नाई आए थे, एंड अगर आप यूट्यूब पे आपको वो क्लिप भी मिल जाएगा. नहीं, वो बकायदा. काफी वायरल हुआ था वो। हाँ, ओके. So yeah, so that was it was not imbibed in the story already. So it was कैसे आप करते करते ऐसे होता है, यार क्या करे और क्या करे और क्या करे, ऐसे वाला हाल था. तो उसके वजह से आपने बोला कि मैं टकली हो जाऊंगी, फिर मुझे कौन काम देगा, रोल कौन देगा? उसके बाद क्या रहा, मतलब हुआ कुछ ऑफर आपके उसके उस बाद आप ही बोल रहे हैं ना कि वायरल हो गया. नहीं नहीं, जैसे आपका वो परसेप्शन था, तो उसके बाद कैसा रिस्पांस मिला आपको नहीं, इंडस्ट्री से? मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, बिकॉज ये वादा भी काफी लंबा चला, और ऑब्वियसली बाल है वापस उग गए, हम्म। वापस विग आ गई.
अच्छा। और हाँ, उसके बाद तो बाल बड़े हुए फिर कटवा दिए, फिर बड़े हुए फिर कटवा दिए। So ओके। yeah, no, I've not had any issues regarding that at all. In fact, मुझे उस चीज के लिए बहुत सराहा ही गया है, बहुत प्रेज मिली है उस चीज को करने के लिए। इट्स नेवर बिन अ प्रॉब्लम। ओके, आपके मैं थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। कैसे आप इस लाइन से जुड़ी, और इंडस्ट्री फैमिली, में आई। हाँ, फैमिली का कैसा था रिएक्शन उस टाइम? सो बेसिकली आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, हम्म। पंजाबी जॉइंट फैमिली। तो definitely decisions were not taken by us or our mothers. It was always discussed within the men of the family, my father and grandfather and all. तो ये तो ऐसा हुआ कि मैं चेंबूर में, मेरी मॉम का घर है, तो हम लोग आर के स्टूडियो गए थे। शी वांटेड टू मीट somebody, कोई तो धर्म चोपड़ा थे या पता नहीं किन से मिलने गई थी। वहां पे बी आर चोपड़ा की शूट चल रही थी। कानून करके एक सीरीज आता था, कुछ 7-8 एपिसोड की एक कहानी होती थी। तब तो क्या वीकलीज होते थे, डेली सोप्स नहीं होते थे। तो मैं मम्मी के साथ गई ऐसे ही, फटी जीन्स, चप्पल, बॉय कट। आई वाज वेरी टॉम बॉयश एनीवेज। तो मैं गई और गूफी पेंटल सर ने मुझे देखा, एंड so he proposed to my mother कि they would like to cast me क्या for the एज? whatever. एज और Huh? ईयर? एज और ईयर? I was around 17 years, ओके। around 17, 18, and year होगा वही अपना 1980s टाइप? 97, 98। ओके। हाँ जी, around that time, and या राइट। तो फिर बस उस दौरान मम्मी ने बात की घर पे, और फिर मुझे बोला कि भाई ऐसा ऐसा है तो तुम करो। तो मैंने बोला क्या करो। मैंने आज तक स्कूल में या कॉलेज में कभी किसी प्ले में पार्ट नहीं लिया, मुझे नहीं आती एक्टिंग वैक्टिंग। बट खैर, मे बी इट वॉज डेस्टिन। मतलब मेरे तो दिमाग में या जहन में, कैसे आजकल तो आप लोग कितने अवेयर हो कि यार करियर बनाना है, ये करना है। मेरे को कोई ये करियर वरियर का कुछ ये नहीं था। मुझे तो भैया स्कूल, कॉलेज जाओ, मस्ती करो, फिर वापस आओ, फिर बिल्डिंग में अपने दोस्तों के साथ खेलो। मतलब आई वाज इन दैट जोन। उन्हीं करियर वरियर कौन सोचेगा इतना। तब तक तो क्या दिमाग में ये सब चीजें थी भी नहीं। तो बाय फ्लूक मेरा ये करियर बन गया, या शायद डेस्टिन्ड ही था बनना। मतलब पर मैंने कभी इतना ऐसे गौर नहीं किया कि मुझे करियर में क्या, लाइफ में क्या करना है। तो बाय चांस करते करते 26 साल निकल गए। तो आपकी पहली सैलरी क्या रही, जैसे कि आप इंडस्ट्री में आई आप? पहला। मुझे लगता, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं, बिकॉज देखो तब मम्मी पापा सब बात करते थे। हम्म। सो आई रियली डोंट नो। बट अगर मैं बहुत मोटा मोटा भी एक जोर डालू दिमाग पे, तो आई थिंक कुछ 7-8 एपिसोड की कहानी के लिए मुझे कुछ 3,000 मिले होंगे। ओके। आई थिंक सो। आई हम्म। थिंक सो, 3, 3.5 हजार। आपके फादर क्या करते हैं और ग्रैंडफादर क्या, मतलब क्या उनकी जॉब क्या थी, क्योंकि आप शायद फिर। So my father was in the Air Force as an engineer, but then eventually we had a family business of printing press. So ओके। then eventually दादाजी ने बोला भैया आ जाओ. So my dad had to leave that and join the family business as it goes. ओके। So yeah. अच्छा, जैसे कि आप जब घर जा रही थी, घर के अंदर शो में, बिग बॉस में, हाँ तो अफेयर, मतलब फैमिली की तरफ से बोला गया था जा तू घर में अफेयर करना, ऐसा कुछ? तो क्या? हाँ, फैमिली की तरफ से नहीं भाई। फैमिली की तरफ से ऐसे कौन बोलते जा अफेयर कर एंड ऑल। मैंने बट कुछ नो, न्यूज, मतलब न्यूज में आपको हाँ कोर्ट, मतलब, पोर्टल हाँ से। हाँ, मुझे बोला था। आई थिंक माय फ्रेंड्स हैड टोल्ड मी, या किसी ने तो बोला था जाना जाना अफेयर कर लेना, फिर ना लंबा टिक हुआ था। हाँ, बस यही काम करना रह गया बाकी है। बिग बॉस में जाओ और वहां जाके अफेयर की चर्चाएं निकालो। तो क्या है, कोई मिला ही नहीं यार, सारे ही तो इतने छोटे छोटे थे। अगर कोई मिलता तो क्या कोई अपनी दोबारा उम्र शादी का प्लान होता? है नहीं। मतलब तुम तो, मेरा अफेयर नहीं हुआ, तुम मेरी शादी तक पहुंच गई हो, क्या कर रही हो यार। टेक इट इजी। नहीं, मतलब जैसे कि मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा ना, तो मैंने कहा एक बार मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आपका नहीं क्या नहीं, आप पूछ परसेप्शन है। लीजिए, वो सब मस्ती मजाक था, इट वाजंट सीरियस। हाँ, कोई आ जाता, कोई पसंद आ जाता तो अलग बात है, पर ऐसा थोड़ी होता कि दैट प्लेटफॉर्म इज नॉट अ प्लेस यार। नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं, मतलब प्लेटफॉर्म के मतलब बाहर कभी इन लाइफ इन में, इन जनरल। जनरल। नहीं, क्यों नहीं यार।
मैं अकेली नहीं मरना चाहती। कोई डेफिनेटली अगर मेरी जिंदगी में या मैं किसी की जिंदगी में ऐसे आए कि भाई वे गुड एंड गुड, व्हाई नॉट? डेफिनेटली दैट आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, व्हाई नॉट? बट मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊंगी, यू नो व्हाट आई मीन। हम्म। मिल गए, किसी को मैं मिल गई, दैट। ऐसा टकरा गए नहीं कि भाई रास्ते। मेरे लिए लड़के ढूंढो, ऐसे नहीं करना है। ओके। आपके बेटी का कैसा रिएक्शन रहा कि आप इतने टाइम मतलब बिग बॉस में रह के, और मतलब एक रेपुटेटेड, जैसे जिस तरीके से आप जिस इज्जत के साथ गई थी उसी इज्जत के साथ आप बाहर आई, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, हम्म। कुछ ऐसा भी नहीं आपने किया, मतलब एक डिग्निटी मेंटेन करके आपने पूरा गेम खेला। जी। जी, तो सबसे पहले तो मेरे बेटे का रिएक्शन जब मैंने उनसे ये कहा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, तो उसका इमीडिएट आंसर था नो, आप नहीं जाओगे। आपने कंटेंट देखा है ना कैसा है, अच्छा। कैसे लड़ते हैं मम्मा। तो ऐसे तो वो लड़ते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे से लड़ाई होगी या मैं लड़ूंगी। हम्म। मैंने कहा भाई अगर मुझसे कोई लड़ेगा तो आपको पता है फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। पर मैं उंगलबाज तो वैसे भी नहीं हूँ लाइफ में, कि जाके फालतू में किसी को उंगली करना, किसी को छेड़ देना, कुछ फजूल की गलत सलत बात बोलना, ऐसे मैं वैसा तो करती नहीं हूँ ना। हम्म। हाँ, कोई मेरे साथ करेगा देन आई विल नॉट स्पेयर दैट पर्सन, दैट इवन यू नो ईशान। तो आई सेड डोंट वरी। तो इससे अच्छा। एंड जब मैं 2.5 महीने बाद वापस आई, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, सेड बड़े हो गए हैं लड़के, आर डिफरेंट, गर्ल्स आर स्टिल वेरी वार्म एंड कटली, बॉयज बड़े अजीब से होते हैं यार। अपनी गर्लफ्रेंड को हक कर लेंगे, अपनी माँ को नहीं करते। गर्लफ्रेंड को लव यू बोल देंगे, माँ को हाँ 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 ठीक है ठीक है। सो ईशान, मतलब माई सन इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, सो टू स्पीक, बट जब मैं रिटर्न आई तो ही हग्ड मी एंड ही सेड आई मिस्ड यू एंड आई लव यू मम्मा। और मुझे लगा मैं आपको मिस नहीं करूंगा, बट आई रियली वैल्यू यू, आई वैल्यू मदर। So I was like, my God. So I was very happy. So yeah, from saying a no to going to Big Boss and coming after 2.5 months and getting all this love and affection and expressing that love और affection तो था ही। पर हम्म। वो एक होता ना भाई, ऑलवेज वांट कि यार कभी बोल दो यार, हाँ। जता लो कभी। तो वो जताता नहीं था, तो डेफिनेटली दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल फॉर मी। तो मैंने कहा रखो, जिसको ट्रॉफी रखनी है, मुझे तो मिल गई मेरी ट्रॉफी। सबसे बड़ा चेंज तो यही रहा फिर आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी आप अपने कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, मतलब अभी कुछ ऐसा आपको। सी अभी ऑनेस्टली बातें चल रही हैं, आई हैव गॉट अ फ्यू कॉल्स बट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल। और मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया बिग बॉस से आने के बाद मेरे में कोई अजीब सा वो हो गया है, नहीं। हम्म। आई हैव लाइक मैंने पहले भी कहा, आई हैव ऑलवेज बीन अ लिटिल चूजी अबाउट माय वर्क। हम्म। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि 4 दिन का काम है या 2 दिन का काम है या 10 मिनट का स्क्रीन स्पेस है, हम्म। बट वो कैरेक्टर कुछ करना चाहिए। हम्म। इट शुड एड वैल्यू टू द शो or to a whatever, a web series or a film. हम्म। So for me, it is never about the length, it is about the importance of that character. So a couple of things have come across, but I'm not really मुझे वाव वाली फीलिंग नहीं आई है। हम्म। So I'm waiting. ओके। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। होप हम जल्दी Thank आपको you. टीवी पर देखेंगे और फिर उससे संबंधित आपसे फिर से जुड़ेंगे। 100% sweetheart, 100%. थैंक यू सो मच।